Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 1 Input, Output and Storage Device. नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको पढ़ाऊंगी. अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने कहाँ एंड किया था. चलिए पहले क्या क्या पढ़ाया था वो मैं बताऊंगी. कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे वर्क करता है इसका फंक्शन. और फिर मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताया था, जो कि था इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. फिर मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस बताया था, जो कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी, है ना. फिर उसके बाद आज मैं इसके आगे से स्टार्ट करूँगी आउटपुट डिवाइस से. चलिए आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट करते हैं. Output devices are used to display the data that we enter into a computer, that the results that we get after processing. Output devices क्या होती हैं? Output devices are used to display the data. हमें डाटा दिखाती हैं. That we enter into the computer. जो भी हम कंप्यूटर पर एंटर करते हैं वो हमें दिखाते हैं. And the results that वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, और हमें रिजल्ट कब मिलता है? जब उसमें प्रोसेसिंग होती है. मतलब उसका फंक्शन क्या है? पहले हम अब कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते हैं, उस डाटा पर वो प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है. तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा? आप जिस पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिस पर टेक्स्ट देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे आपका आउटपुट डिवाइस. फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर. मॉनिटर को आप सब जानते हैं, ये जो पूरी स्क्रीन है इसे हम कहेंगे मॉनिटर. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज द मॉनिटर. सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस आपकी है मॉनिटर. इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. ये टेलीविज़न की तरह दिखती है, टीवी की तरह दिखती है ये. The output that we get on a monitor is called the soft copy. The output that we get on a monitor, जब हम मॉनिटर पर कुछ भी देखते हैं, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है, जो हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. There are 3 types of monitor. यहाँ 3 प्रकार के मॉनिटर है. कौन कौन से? CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर्स, LED मॉनिटर्स. CRT का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था. बताइए क्या बताया था? कैन एनीवन टेल मी? CRT, LCD, LED का फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता? पढ़ाई नहीं करते हैं आप लोग घर पर? CRT का फुल फॉर्म तो मैंने बताया था आपको, कैथोड रे ट्यूब. CRT stands for cathode ray tube. LCD stands for, बताइए, liquid crystal display. L for liquid, C for crystal, D for display. LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड. ये तीनों आपके मॉनिटर्स है. 3 प्रकार के मॉनिटर्स है. कौन कौन से? CRT मॉनिटर्स, LCD monitors and LED monitors. CRT monitors are generally less expensive. CRT monitors कैसे होते हैं? बहुत कम एक्सपेंसिव, बहुत कम कॉस्टली होते हैं, बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं. बोथ CRT एंड, देखिए CRT मॉनिटर्स का यहाँ पर पिक्चर भी दिया है. बोथ CRT एंड LCD मॉनिटर्स प्रोड्यूस शार्प इमेजेस. CRT और LCD दोनों शार्प इमेजेस दिखाते हैं, बट LCD मॉनिटर्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग मच थिनर.
लेकिन एलसीडी जो होती है हमारी थिनर होती है, पतली होती है। जैसे देखिए ये पिक्चर दिया है, लाइटर एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और ये कम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करती है। डिफरेंसेस आपने देखा, सीआरटी फैटी होती है, मोटी होती है, जबकि एलसीडी आपकी थिनर होती है, पतली होती है। और सीआरटी आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जबकि एलसीडी आपकी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर एलईडी मॉनिटर्स। तीसरा कौन सा है? एलईडी। दीज मॉनिटर्स लुक मोर और लेस सेम एज एलसीडी। एलसीडी की तरह ही दिखता है ये। दीज हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत क्लियर होती है। एंड आर मच इन डिमांड दैन एलसीडीज, और एलईडी की डिमांड आजकल के समय में भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एलसीडी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या है? स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड टू लिसन म्यूजिक। स्पीकर्स के बारे में आप सब जानते हैं। स्पीकर क्या करता है? फंक्शन में आपको गाना पर डांस करने के लिए हेल्प करता है ना। आप सब उस पर सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। स्पीकर को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कोई भी साउंड उसका लाउडली निकल सकता है, हम सुन सकते हैं उसको। स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस यूज टू लिसन म्यूजिक, म्यूजिक को सुनने के लिए इसका यूज़ होता है। एंड साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर, और साउंड इफेक्ट को सुनने के लिए भी यूज़ होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। दीज में बी बिल्ड इनटू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद द केबल्स टू द सीपीयू। इसको अगर हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो हमें वायर्स के थ्रू कंप्यूटर के साथ सीपीयू से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू क्या है? हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जितने भी वायर्स होते हैं हमारे, वो सब सीपीयू से ही कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पेज आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटर। प्रिंटर किस यूज़ में आता है? किसी भी चीज़ को जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको ऑन पेपर लेने के लिए, ऑन हार्ड कॉपी लेने के लिए। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? हार्ड कॉपी मीन्स किसी भी चीज़ को प्रिंट करके पेपर पर लेना। तो प्रिंटर का यूज़ पेपर पर किसी भी प्रिंट आउट को लेने के लिए होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक कंप्यूटर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट प्रिंट्स द आउटपुट इनटू द पेपर। ये क्या करता है? पेपर पर आउटपुट लेता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर क्या करता है? द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी प्रिंटेड कॉपी होती है ऑन पेपर, उसे हम कहेंगे हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी अभी मैंने बताया था। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो भी हम स्क्रीन पर देखते हैं वो होती है सॉफ्ट कॉपी, और जो पेपर पर लेते हैं उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर, देखिए प्रिंटर्स के नाम दिए हैं कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर, इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या इसकी स्पेशलिटी है। देखिए हियर इज अ पिक्चर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज गिवन। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर आप सब जानते हैं, ऊपर पेपर लगा करके उसमें टाइपिंग के लिए उसकी कीज़ बहुत साउंड करती हैं, तो टाइपराइटर की तरह इसका यूज़ होता है। एंड क्रिएट्स द इम्प्रेशन बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। जैसे कि टाइपराइटर क्या करता है? पेपर पर प्लग करके अपने एक एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट करता है, वैसे ही इसका भी काम होता है। इट इज़ वेरी नॉइजी, ये भी बहुत शोर मचाने वाला होता है, इसमें भी बहुत साउंड क्रिएट होता है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, और इसकी आउटपुट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। इट गिव्स आउटपुट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। ये क्या करता है? हमें आउटपुट देता है केवल ब्लैक और वाइट कलर में। द नेक्स्ट प्रिंटर इसका इंकजेट है। देखिए इसका भी पिक्चर दिया है। द इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? स्प्रेज ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मीन्स होता है आपका ड्रॉप, किसी भी चीज़ का बूंद।
तो ये क्या करता है, स्प्रेज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, इंक का ड्रॉप स्प्रे करता है ऑन पेपर टू फॉर्म द टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्म करने के लिए, टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए ये इंक की ड्रॉप्स स्प्रे करता है, उस पर छिड़कता है। एंड ग्राफिक्स, और टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए ये ड्रॉपलेट्स गिराते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर यू रूटीन बिजनेस वर्क, रूटीन बिजनेस वर्क के लिए ये बहुत अच्छा होता है। एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल वर्क के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इट कैन गिव आउटपुट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट एंड इन कलर। इसमें देखिए डॉट मैट्रिक्स से थोड़ा बेटर है, ये क्यों है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देता था, ये क्या कलरफुल हमें प्रिंट आउट देता है। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट्स, ये क्या करता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है। व्हेन यूज्ड विद स्पेशल पेपर, अच्छे पेपर लगाए जाएंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये लेज़र बीम्स मीन्स होता है आपका रेज, बीम्स मीन्स रेज। तो ये क्या करता है, लेज़र प्रिंटर आपका लेज़र बीम्स पर, लेज़र रेज पर काम करता है। एंड ड्राई इंक टू प्रिंट, और ये क्या करता है, इंक को ड्राई कर देता है प्रिंट करने के लिए। इट इज़ यूज मेनली इन पब्लिशिंग हाउसेस, पब्लिशिंग हाउसेस मीन्स बुक हाउस, पब्लिशिंग हाउसेस मीन्स बुक हाउस। ये क्या करता है, इट प्रिंट्स वेरी फास्ट। इट इज़ यूज मेनली इन पब्लिशिंग हाउसेस, ये बुक्स को पब्लिश करने के लिए मेनली यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये इंक को सुखा देता है। किसी भी चीज़ को प्रिंट करने पर उसकी अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसकी इंक फैलती नहीं है अगर वो सूख जाती है तो। इट प्रिंट्स वेरी फास्ट, ये काफ़ी फास्ट वर्क करती है। एंड गिव्स हाई क्वालिटी आउटपुट, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। इट वर्क्स लाइक अ फोटो कॉपियर, फोटो कॉपियर यानी आपका फोटो कॉपी मशीन। ये कैसे काम करता है, जैसे फोटो कॉपी मशीन लेज़र रेज के थ्रू फोटो कॉपी करती है, वैसे ही ये भी काम करता है। द लेज़र प्रिंटर्स कॉस्ट मोर देन इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर का कॉस्ट इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगा होता है। ये क्यों, क्योंकि इसमें क्वालिटी ज़्यादा है। बाकी सारे प्रिंटर्स में इंक यूज़ हो रही है, इसमें इंक यूज़ हो रही है, लेकिन ये लेज़र रेज के थ्रू उसे सुखा करके, ड्राई करके उसको प्रिंट करता है, जिससे कि ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये कॉस्टली होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। चलिए यहाँ आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।